वेलकम डियर चिल्ड्रन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम्स कैसे आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मीन्स when the class have two or more constructor which must have same name. This is the main point, same name. You know that constructor always must have same name and differ in their signature. Signature means parameters. ओके सिग्नेचर, ये पार्ट जो है ये सिग्नेचर है। सो इसके लिए हम आज बात करेंगे। ये है हमारी क्लास इज डेमो एंड पब्लिक डेमो। दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट मीन्स नॉन पैरामीटराइज्ड, पैरामीटर नहीं है और वैल्यू स्टोर हो रही है। ये हमारा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या है, ये हमने एक ही आर्गुमेंट लिया है, ये एक ही वैल्यू वेरिएबल लिया है। आप इसमें ज्यादा भी ले सकते हो। तो ये आ गया एक कंस्ट्रक्टर, ये दो। व्हेन मोर देन टू कंस्ट्रक्टर, टू और मोर देन टू, याद रखना टू और मोर देन टू। हमने टू कंस्ट्रक्टर्स लिए हैं और इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, सेम एज मेथड ओवरलोडिंग। मेथड मस्ट, ऑल द मेथड मस्ट हैव सेम नेम। सबका नेम सेम होना चाहिए मेथड में, बट वो जरूरी नहीं कि क्लास के नेम के साथ हो। ओके, बट इसका नेम जो है वो क्लास के नेम के साथ होना चाहिए। अब हम इन कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कैसे करते हैं, ये हमने एक मेथड बना लिया। इसमें मैंने मेंबर मेथड्स कोई भी टास्क नहीं किया, जस्ट एक सैंपल एग्जांपल दी है। ये देखो डेमो हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट 1 बना। दिस इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। ये डिफॉल्ट को कॉल कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पैरामीटर वाले को कॉल। सो ये है हमारी एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कॉलिंग, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हाँ जी, नाउ वी विल सी सिमिलैरिटी बिटवीन मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर बोथ मे और मे नॉट हैव आर्गूमेंट, मतलब कि वो पैरामीटराइज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अभी हमने ये एग्जांपल देखी है, ऐसे ही हमारी मेथड की एग्जांपल है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें रिटर्न टाइप नहीं है, इसमें वॉइड टाइप है, इसमें रिटर्न नहीं है कोई भी। ये कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंसेस है जो हमने पहली वीडियो में कर लिया है। उसके बाद होता है बॉडी के अंदर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। जैसे कंस्ट्रक्टर हैं तो दे विल इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। और ये जो है मेथड्स के अंदर डिफरेंट उसको प्रिंट करना, उसको कैलकुलेट करना, उसको चेक करना, उसको डिसाइड करना इफ स्टेटमेंट के साथ, उसको लूपिंग में लेना कैसे करना, वो सारी स्टेटमेंट इसके अंदर आएंगे। स्पेसिफिक टास्क। ओके, अब हम देखेंगे कि जैसे कि आपको सबसे ज्यादा डर लगता है कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम कैसे आएंगे। कंस्ट्रक्टर नहीं हमको आता, कंस्ट्रक्टर के ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं। कंस्ट्रक्टर इज ए मेथड, वो मेथड आपको यूज करना है। वो कैसे पेपर में पूछते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बोर्ड एग्जाम के पेपर्स हैं, बोर्ड एग्जाम के हैं। ये देखो, डिफाइन ए क्लास नेम्ड मूवी मैजिक। मूवी मैजिक एक क्लास है, उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। ओके, ये मेंबर्स हैं इनके, और ये मूवी मैजिक जो है ये क्लास नेम है। अब इसका कंस्ट्रक्टर से क्या लिंक है वो हम देखते हैं। देखो ये कैसे आएगा, ये हमको पता है। देखो ये वॉइड है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है बिकॉज कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। सो मूवी मैजिक जो है आपको ध्यान से समझना है, उन्होंने बता भी दिया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज न्यूमेरिक डाटा नंबर्स मेंबर्स टू 0। न्यूमेरिक सबको 0 करना है और स्ट्रिंग की जो वैल्यू उसको ब्लैंक करना। स्ट्रिंग की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल होती है, उसको खाली कर देना। ये इनका मीनिंग है। ऐसे पूछते हैं वो, ये आपको चीज आनी चाहिए रिलेटेड विद कंस्ट्रक्टर्स। उसके बाद ये दो मेथड्स हैं, ये दोनों मेथड्स जो हैं वो डिटेल बताई हुई है, आपने उसके अकॉर्डिंग ये मेथड करना। उसके बाद एक मेन मेथड है। सो टोटल इसमें आ गए हमारे पास 4 मेथड्स। 1 कंस्ट्रक्टर, दिस मेथड, दिस इज मेन मेथड। स्टैटिक मेथड, मेन मीन स्टैटिक मेथड, आपको ये देखना है। तो ये हो गया हमारा कि प्रोग्राम कैसा आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो,
ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये देखो ये एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें क्या है, क्लास, क्लास नेम जो है फ्रूट जूस है, क्लास नेम। उसके बाद ये डाटा मेंबर्स हैं, उन्होंने बताया क्या क्या स्टोर करना है। उसके बाद ये सारे डाटा मेंबर्स आ गए, डाटा मेंबर्स और इंस्टेंस वेरिएबल। उसके बाद मेंबर मेथड, ये देखो फ्रूट जूस सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। और ये क्या चीज़ है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर टू 0 एंड स्ट्रिंग टू ब्लैंक, सेम। ये देखो सेम नेम है दैट, दिस इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उन्होंने लिख भी दिया है आपके लिए, इट इज़ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद जो है हमारे पास ये सारे मेथड्स हैं, वॉइड, इनपुट, डिस्प्ले, ये आपने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग। तो प्रोग्राम जो आते हैं वो इसी ऑर्डर में आते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये देखो आपके पास ये एग्जाम्पल है। उन्होंने बोला ये सीरीज बनाओ, क्लास का नेम क्या है, सीरीज। कौन सा मेंबर है, INT, N, डाटा मेंबर। उसके बाद ये सीरीज, ये दिस इज ए कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एन को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनाना। उसके बाद ये रिटर्न टाइप मेथड है, दिस इज रिटर्न टाइप मेथड, और ये वॉइड टाइप है। तीन चीजें हैं, कंस्ट्रक्टर, रिटर्न टाइप मेथड एंड वॉइड टाइप। सो इस टाइप के प्रोग्राम जो है वो आपको पूछते हैं। कंस्ट्रक्टर का कोई ऐसा स्पेशल प्रोग्राम नहीं होता, वो क्लास के अंदर, दीज आर ऑल्सो नोन एज क्लास प्रोग्राम, जिसके अंदर सारा कुछ होएगा आपका, इंस्टेंस वेरिएबल, डाटा मेंबर्स, मेंबर मेथड्स, मेन मेथड, कंस्ट्रक्टर, सब कुछ इसी के अंदर होगा। दिस इज नोन एज क्लास प्रोग्राम्स। We will start string handling in the next video, string functions with all the examples.